खैबर पख्तूनख्वा में एक के बाद एक हमलों ने पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़कर रख दी है। 2025 में टीटीपी के हमले में कई सारे पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो चुकी है और अब एक बार फिर से टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया है। ताजा हमले में टीटीपी के पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के हथियारों पर कब्जा किया तो वही टीटीपी की फायरिंग में सेना का वाहन भी तबाह हो गया। वैसे एक तरफ जहां टीटीपी इस वक्त आसिम मुनीर की सेना के लिए बुरा ख्वाब बनी हुई है, तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पिटने के बाद भी पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है। नए साल में भी मुनीर अपने आतंकियों को भारत में भेजने की कोशिश में जुटा हुआ है। और देखिए, ये जो सिलसिला है वो लगातार देखने को मिल रहा है, कैसे पाकिस्तान देश में कैसे टीटीपी जो है सिरदर्द बनी हुई है इस वक्त पाकिस्तान के लिए, और उसी की ये बानगी नजर आई है। और वही लाइव अपडेट आपको बता भी रहे हैं कि कैसे टीटीपी का जो अटैक है उससे पाकिस्तान यानी कि आतंकिस्तान घुटनों पर आ गया है। यही बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, कैसे प्रचंड प्रहार टीटीपी का देखने को मिला है और उससे पाकिस्तान एक बार फिर से दहल उठा है, खंड खंड होना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान का कैसे खुद उसी के मुल्क में ऐसा हो रहा है, बेड़ा गर्क हो रहा है, वो आपको हम बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, आपको बता रहे कि हुआ क्या है। टीटीपी ने हमला किया जिससे पाकिस्तान एक बार फिर दहला है। तो देखिए, टीटीपी ने पाकिस्तान में कोहराम मचाया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के हमले लगातार तेज हो चले हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान सेना पर एक बड़ा हमला टीटीपी की ओर से हुआ है। टीटीपी के हमले में पाकिस्तान आर्मी को भारी नुकसान हुआ है, ये जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के हथियारों पर टीटीपी ने कब्जा तक कर लिया, यानी कि केवल हमला नहीं बल्कि हथियारों पर भी कब्जा कर लिया है। टीटीपी लड़ाकों ने लूटे हैं सैकड़ों घातक हथियार। जी हां, बताएं कि बन्नू में पाक आर्मी के खिलाफ टीटीपी का बड़ा अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। टीटीपी की फायरिंग में सेना का वाहन तक तबाह हो गया, ये तक जानकारी सामने आ रही है। साथ ही टीटीपी ने पाकिस्तानी आर्मी पर घात लगाकर हमला किया, यानी कि पूरी पहले जो है निगरानी की, उसके बाद हमला किया। तो इस वक्त पाकिस्तान की मुसीबत जो है वो टीटीपी ने बनाई हुई है, यानी कि पाकिस्तान खुद अपने देश में इस वक्त घिरता हुआ नजर आ रहा है। और पाकिस्तान के लिए वहां के जो देखिए, पाकिस्तान के जो नेता हैं तमाम और पाकिस्तान की जो सेना है वहां के लिए सरदर्द इस वक्त बनी हुई है टीटीपी, और उसका एक तरीके से काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये तमाम बातें जो है वो कही जा रही हैं कि कैसे यहाँ पर गोलीबारी हो रही है, हवाई विस्फोट हो रहे हैं और तमाम तरह की जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं इस वक्त। और इस खबर पर चर्चा करेंगे, इस वक्त खास मेहमान हैं विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी जी हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, श्रुति दास गुप्ता जी हैं जो कि विदेश मामलों की जानकार हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है, साथ ही आप दोनों को ही नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी जी, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी, आपसे समझना चाहूंगी, टिप्पणी भी जानूंगी आपकी कि नए साल की शुरुआत तो हो रही है, सभी देशों के लिए अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान की क्या टेंशन बढ़ने वाली है खुद उसी के मुल्क में? थैंक यू वेरी मच साक्षी जी, हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड टू श्रुति जी also, very welcome, very happy to be with you and when you are talking of Pakistan, अब आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तारीख तालिबान की बात कर रहे हैं, ये तो बात तो चल रही है और हम डिस्कस कर चुके हैं। और आपको पता है कि तहरीक तालिबान जो है पाकिस्तान जो पार्टी है वो एक्चुअल ऑपोजिशन पार्टी, मैं इसको पॉलिटिकल पार्टी नहीं कह रहा, पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती है, ऑपोजिशन के लीडर्स को सपोर्ट करती है। और इनके कजन्स जो हैं वो कि तालिबान पार्टी अफगानिस्तान में है, वो रूलिंग पार्टी है, उसका भारत के साथ बहुत अच्छा इस समय रिलेशनशिप है और देवबंद की से आशीर्वाद लेके गए हुए हैं। तो आप इस संदर्भ में जब आप देखते हैं पूरी सूची, तो आप देखते हैं कि मॉरल जो करेज है, मॉरल सपोर्ट जो तारीख तालिबान को है बहुत ज़बरदस्त है। और उनको बाहर से भी फंडिंग आ रही है क्योंकि वो पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ कर है, और पाकिस्तान की आर्मी के साथ सब नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द यूथ ऑफ पाकिस्तान इज नॉट विद पाकिस्तान आर्मी, दे आर अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है। और यही बड़ा भारी पड़ रहा है पाकिस्तान को, सिर्फ टीटीपी का सामना ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल ऑपोजिशन इन द स्ट्रीट्स, इन सोसाइटी, ये पड़ रहा है। अब आई बात मिलिट्री की,
आपने देखा ही था कि पैदा तो पाकिस्तान ने ही किया है तालिबान को अमेरिका के साथ मिलके रशिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और उसी सांप ने फिर डंक मारा पाकिस्तान को, अमेरिका को और नेटो के पूरे कॉन्वॉयज पे अटैक हुए। फिर पाकिस्तान ने जब इन पे अटैक करना शुरू किया F-16 इत्यादि के द्वारा, तो उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को हल्ला करना शुरू किया। उनका अब सारा खामियाजा अब बलूचिस्तान में देख रहे हैं, सिंध में देख रहे हैं, खैबर पख्तूनवा में देख रहे हैं, अब कहाँ नहीं देख रहे थे। तो ये जो अब सिर्फ एक पंजाब का इलाका जो बाकी रह गया है, उसमें भी टीटीपी का बहुत बोलबाला है। तो अब इस सब को लेकर अब पाकिस्तान के पास जो न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है वो बड़ा भारी पड़ रहा है पाकिस्तान को। तो ये अब जो आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक है। अटैक काउंटर अटैक की बात नहीं करूंगा, जब ये भी अटैक करेंगे वो भी करेंगे। इन सोल्जर्स भी मर रहे हैं, इनके तालिबान ही मर रहा है, एक ट्रक उड़ा दिया, एक टैंक उड़ा दिया, ठीक है, ये सब ठीक चलेगा, पर ये जो है पाकिस्तान इज ऑन अ वेरी लूजिंग विकेट, लूजिंग मिलिटरीली नहीं, ओवरऑल लूजिंग विकेट, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी डेस्परेट है कि पावर में रहे किसी तरीके से। पावर में रहने के लिए उन्होंने बांग्लादेश के लोगों को, जो रेडिकल एलिमेंट्स को, अपना ISI का खेमा वहां लगाया है, उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको भारत के खिलाफ लगा रहे हैं, चाइना से पैसा लेके, आर्म्स एंड एम्यूनिशन लेके दोनों ये अभियान कर रहे हैं। वहां पे बड़ा तगड़ा अभियान है, मतलब उसका स्पिल ओवर इंडिया के ऊपर आ रहा है। तो ये है कि जो अब नया साल जो स्टार्ट हुआ है ये पाकिस्तान के लिए नहीं है, बल्कि ओवरऑल इस रीजन के लिए एक तरह अनसेटलिंग सा सिचुएशन पैदा हो रही है। तो मैं सोचता हूं कि अब पाकिस्तान को बड़े सोच के कदम लेने होंगे अपनी, और क्योंकि अब उसको देखना होगा ईरान क्या सोच रहा है उसके बारे में, सऊदी अरेबिया क्या सोच रहा है, क्या सऊदी अरेबिया उसके साथ में कहां तक खड़ा होगा। ये सारी चीजें जो हैं, अब अमेरिका और चाइना के बीच की जो पॉलिटिकल जो इम्बैलेंस करने की बात एक दूसरे को हुई थी, वो स्पिल ओवर होके रीजन में आ रही है। अब हमें देखना है चाइना और अमेरिका ये दोनों क्या कदम उठाते हैं, पर भारत को टोटली अपनी सिक्योरिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा। अब आपको पता नहीं ऊंट किस करवट बैठता है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है प्रफुल्ल जी। श्रुति जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, एक समय था जब टीटीपी को पाकिस्तान का सगा कहा जाया करता था, पाकिस्तान का बहुत करीबी, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए ही गले की हड्डी बन चुका है टीटीपी। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जो बात खुद प्रफुल्ल जी ने कही है कि फंडिंग, ये बताइए पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने फंडिंग कौन सा मुल्क कर रहा है? क्योंकि लाजमी सी बात है, अगर टीटीपी ने ये अभियान एक मिशन के तौर पर शुरू किया है तो बिना फंडिंग के मुमकिन तो है नहीं है उसके लिए। टीटीपी अकेला तो है नहीं। टीटीपी के साथ जैसे हमारे को पैनलिस्ट सर ने कहा है, आपको, उनको सबको, आपके व्यूअर्स को नए साल की शुभकामनाएं। उन्होंने जैसे कहा कि फंडिंग जो है अफगानिस्तान के थ्रू आ रही है और बल भी मिल रहा है, उनको ट्रेनिंग भी मिल रही है। जो हम ये सारी हरकतें देख रहे हैं, जैसे अभी आप जो दिखा रहे हैं कि 5 लोगों को कैप्चर कर लिया गया, फिर उनके हथियार ले लिए गए। अभी कुछ घंटे पहले की, अभी ये सोशल मीडिया की अनकंफर्म न्यूज़ है कि शायद बानो कैंटोनमेंट के ऊपर भी एक अटैक हुआ है, जो पहले भी हुआ है मार्च के अंदर, 2025 के अंदर। तो ऐसे अटैक्स जो होते रह रहे हैं, वो टीटीपी के साथ एक और ग्रुप जो होता है उसको नाम दिया गया है IMP, इत्तेहाद उल मुजाहिदीन पाकिस्तान। और इसके अंदर 4-5 जो ग्रुप्स हैं वो इकट्ठे होके कर रहे हैं, और इनको जो ट्रेनिंग है वो तालिबान दे रही है, इनको जो ट्रेनिंग है वो अलकायदा दे रही है। और अलकायदा और तालिबान के पैसे, जो फंडिंग जो है वो कहाँ से आते हैं, वहाँ पर हम दोनों को पता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड, ये इंटायर जो नरेटिव है इनका, ये पूरा चलता रहता है, जो फंड करते हैं इस टाइप ऑफ आइडियोलॉजी को। ये जो है सिर्फ फंडिंग से नहीं चल रहा है, इनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। जो इस वक्त जो अटैक्स जो होते हैं उनके अंदर हथियार जो यूज होते हैं, ड्रोन अटैक्स भी होते हैं, उसके अंदर साथ में क्वाडकॉप्टर्स भी यूज कर रहे हैं। एटलीस्ट कम से कम 25 से 30 बार तो क्वाडकॉप्टर्स यूज हो चुके हैं इस साल के, गए साल के अंदर ही पाकिस्तान के KPK के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उनको सिखाई जा रही हैं, ट्रेन किया जा रहा है। इनका आप बोलेंगे कि इनका एंड गोल क्या है? इनका एंड गोल यही है कि खैबर पख्तूनवा जो है, पख्तून रीजन जो है, वो पाकिस्तान के उससे कंट्रोल से बाहर जाए। क्यों जाए? क्योंकि वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उनको वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ऑपरेशन किया जाता है, सप्रेशन किया जाता है। तो मैंने जो एक अभी रिपोर्ट पढ़ी है, CFR करके, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस करके, US का एक थिंक टैंक है, उन्होंने बोला कि एक टायर 3 लेवल अलर्ट है अफगान और पाकिस्तान के, ये 2026 के अंदर
आगे चल के स्कर्मिशेस बढ़ेंगी। टायर 3 अलर्ट है, ज्यादा बड़ी नहीं। टायर 1 अलर्ट मतलब हो ही रहा है और ये बिल्कुल फटने वाला है। टायर 2 अलर्ट इंडिया और पाकिस्तान के 2026 के वॉर में होने की आशंका बताई जा रही है, और टायर 3 जो है वो स्कर्मिशेस के लिए जाए जाए, तो वो तो सबसे पहले हो गया उनका कि ये स्कर्मिशेस जो है इनकी चलती ही आ रही है। नए साल के तोहफे के नाम पे उन्होंने उनको एक बहुत अच्छा मिसाइल अटैक जैसा एक हादसा दिया है, जिसके मेरे हिसाब से अनकंफर्म, क्योंकि ये कोई मेजर न्यूज़ मीडिया चैनल नहीं दे रहा है, ये सोशल मीडिया के हिसाब से ही चल रहा है इस वक्त। हाफिज गुल बहादुर करके एक ग्रुप ने क्लेम किया है अटैक्स को, और ये पहले भी करता आया है। जो मार्च में मैंने जिस अटैक की बात करी थी वो भी करता आ रहा है। तो ये सारे ग्रुप्स एक नहीं है। अगर आप कह रहे हैं सिर्फ तालिबान टीटीपी को पैसे दे रहा है या तालिबान टीटीपी को ट्रेनिंग दे रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे छोटे ग्रुप्स हैं वहां के अंदर जो आईएमपी के अंदर इकट्ठा होके इस पे भी काम करते हैं। ठीक है श्रुति जी, मैं आऊंगी आपके पास। इस बीच एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, वो जरा अपने व्यूअर्स को बता दें। बड़ी खबर ये कि खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी की बड़ी मूवमेंट देखने को मिली है। लोदर दीर की सड़कों पर तालिबान लड़ाके घातक हथियारों से लैस लड़ाकों की चेतावनी सामने आई है। खैबर पख्तूनख्वा से दूर रहे सेना, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है टीटीपी की ओर से। पश्तूनों पर हमले किए गए तो विनाशक अंजाम होगा, ये भी टीटीपी की ओर से साफ तौर पर एक वार्निंग है पाकिस्तान के लिए। तो लोदर दीर की सड़कों पर तालिबान लड़ाके नजर आ रहे हैं, और ये वीडियो भी आपके सामने दिखा रहे हैं कि कैसे इन लड़ाकों की ओर से चेतावनी भी दे दी गई है कि खैबर पख्तूनख्वा से दूर रहे पाकिस्तान, ये साफ तौर पर कहा गया है। प्रफुल्ल बख्शी जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी इस खबर को लेकर। जो ये चेतावनी वार्निंग जो दी जा रही है टीटीपी की ओर से, ये कितनी घातक साबित हो सकती है पाकिस्तान के लिए, और साथ ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में जो खटास आई थी उसका भविष्य आप क्या देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो बीच में खटास आई है वो आ गई थी पहले से। वो इसलिए आ गई थी कि जब जो मेजॉरिटी ऑफ मेजर वेपन सिस्टम्स, जो बिलियंस ऑफ डॉलर के वेपन सिस्टम अमेरिका छोड़ गए थे, पहले तो उस पर बात शुरू हो गई। जो तालिबान की गवर्नमेंट जो पावर में आ रही थी, उन्होंने कहा नहीं, हम पाकिस्तान को नहीं लेने देंगे। पाकिस्तान ने कहा हम आपको ट्रेनिंग देंगे इसमें। तालिबान ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेनिंग लेने की, आपको हम ये वेपन हाथ नहीं लगाने देंगे। यहाँ पे पाकिस्तान और उनके बीच में झड़प शुरू हुई, क्योंकि ये वेपन्स डूरंड लाइन के दोनों तरफ जो ट्राइबल्स रहते हैं, वो जो है वो पाकिस्तान की फौज को राइट फ्रॉम ईरान टू चाइना बॉर्डर, जो डूरंड लाइन का जो लकीर जाती है, उनके समर्थक रह रहे हैं, और वो पाकिस्तान को इस समय बहुत चुनौती दे रहे हैं। ये वेपन सारे के सारे उधर जा रहे हैं, और इसके लिए बड़ा ही जो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, ये अमेरिका पाकिस्तान झेल नहीं पाएगा, क्योंकि इस समय जो खटास इन दोनों के रिलेशन में तो खटास आ ही गई है। फिर वो भारत में आया जब अफगानिस्तान टीटीपी की जो लीडर्स आए, उन्होंने यहाँ पे देवबंद में आके हाजिरी लगाई, मत्था टेका, ऑल दोस थिंग्स, आशीर्वाद लिया। और इसमें अब आप देख लीजिए पाकिस्तान कहाँ रह गया। अफगानिस्तान जब उसके हाथ से निकल गया, वो क्या करेगा? अब जब मेन जो टीचिंग सेंटर है जो देवबंद का और बरेलवी का है, वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, तो कौन कौन सी ओआईसी की कंट्रीज और कितनी जो हैं वो पाकिस्तान का साथ देंगी? आप खुद ही सोच लीजिए। ये बड़ा जबरदस्त झटका लगेगा पाकिस्तान को इसका। और फिर जो अब इस समय सऊदी अरेबिया ने अब जो लेटेस्ट स्टेटमेंट दिया है, वो इतना हैप्पी नहीं है पाकिस्तान से। जो पाकिस्तान सोच बैठा है कि मेरी लड़ाई सऊदी अरेबिया ऑटोमेटिकली ले लेगा आर्टिकल 6 के तहत, वो बिल्कुल गलत है। वो उसका ख्याल वो ख्वाब देख रहा है इस बात पे, तो वो भी नहीं हो पाएगा पाकिस्तान को। अब अमेरिका जो पाकिस्तान की मदद कहाँ तक कर सकता है और किस तरीके से करेगा? अमेरिका को पता है कि अगर मैंने ज़्यादा वहाँ पे बीच बचाव करने की कोशिश की तो चाइना आ जाएगा, और चाइना इसलिए सतर्क है, उसने $100 बिलियन लगाया, अब तो उससे प्लस हो गया है CPEC इत्यादि के लिए। ये दोनों पीस चाहते हैं कि किसी तरीके से बात रुक जाए और वो अपना बढ़ाओ। पाकिस्तान अमेरिका अपना ग्रेट गेम पे वापस आ जाए, अफगानिस्तान एंड बियॉन्ड इनटू CR रिपब्लिक, और चाइना है वो अपना BRI एंड BRO प्रोजेक्ट पे आ जाए। दे वांट टू यूज पाकिस्तान। पाकिस्तान ये सोच बैठा है, वो बड़ा पॉपुलर है उनके साथ में, दे आर यू बोथ वांट टू यूज सिंगल पाकिस्तान। मैं इसकी परिभाषा और क्या दूं, पर क्वेश्चन सिर्फ ये है कि अब पाकिस्तान इज इन अ कॉन्ड्री, ये क्या किया जाए। और इसीलिए
चाइना उसको कह रहा भैया तुम ध्यान अपना लगाइए बांग्लादेश पे और सिलीगुड़ी के कॉरिडोर के ऊपर, वहां पे जहाँ पे इंडिया बिल्कुल सतर्क हो गया है, हमारी फौजें बिल्कुल रेडी है, वहां पे वो अब सतर्क होना चाहते, उनको कहने के लिए कह रहा है क्योंकि चाइना का इंटरेस्ट वहां पे है वे किसी तरीके से वो, और वो सारे एरिया को ले ले, चिटागोंग एंड अपवर्ड एरिया इंक्लूडिंग हार्बर, सेंट मार्टिन आइलैंड और जो दो छोटे आइलैंड है नीचे राइट अप टू श्रीलंका, ये कोको आइलैंड एंड एटसेट्रा। तो इसको लेकर चाइना चिंतित वहां पे है, अमेरिका वहां पे है। अब पाकिस्तान अपना उसको पता नहीं चल रहा कि कैसे खिचड़ी पकाए, कौन उसकी सपोर्ट करेगा, कौन उसकी मदद करेगा। ये पाकिस्तान को बड़ी प्रॉब्लम आई है, फ्रॉम फाइनेंस टू इक्विपमेंट एस्पेक्ट भी पाकिस्तान को अब प्रॉब्लम आ रही है। अमेरिका भी सोच सोच के इसको इक्विपमेंट देगा, और इसको ये प्रॉब्लम आ रही है कि उसने और इक्विपमेंट दिए तो चाइना अपना देगा और अपने इक्विपमेंट्स को सप्लाई करने की कोशिश करेगा। दोनों अपनी इक्विपमेंट की मार्केट यानी कि मिलिट्री इक्विपमेंट की मार्केट को ऊपर करना चाहते हैं, और दोनों को इस समय झटका लगा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि किसी की रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है जो उन्होंने की है, वो सब बनावटी रिपोर्टें हैं जो दिखाते हैं। तो इस सारे संदर्भ में अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक जिसका इंस्टेबिलिटी रहेगी, और दोनों की साइड टेंशन बिटवीन बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एंड इंडिया, ये तो सारा का सारा जो नया साल शुरू हुआ है ये एक किस्म से बॉइलिंग कॉल्ड्रॉन बन रहा है। ठीक है। देखिए श्रुति जी, ये बात कही जाती है कि अपने दुश्मनों को कम नहीं आंकना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान और टीटीपी के केस में ये कितना कारगर है, यानी कि पाकिस्तान कितनी डबल गुना से पलटवार कर सकता है, और अगर करेगा तो इसमें अमेरिका, जैसा कि कहा खुद प्रफुल्ल सर ने, कि अमेरिका की क्या भूमिका हो सकती है, वो किस हद तक हेल्प कर सकता है पाकिस्तान की? पाकिस्तान टीटीपी के खिलाफ जब अटैक करेगा वो डायरेक्टली उनके जहाँ कैंप्स हैं या जहाँ उनके मुजाहिद हैं उन पे नहीं अटैक करेगा जाके, वो जाके अटैक करेगा सीधा काबुल के ऊपर। वो अफगानिस्तान के साथ पंगा लेना चाहेगा इसके नाम पे, और जब वो ये पंगा लेगा उसके अंदर जरूर यूएसए उसका साथ देगा, क्योंकि उसको वो बगराम एयरबेस चाहिए, जितने जो मिलियन बिलियन डॉलर के जो बख्शी सर ने बात करी है इक्विपमेंट वहां छोड़ के गए हैं, वो एयरबेस जो उन्होंने वहां बना के रखा है उसके ऊपर वो कैप्चर करना हमेशा से चाहते हैं। तो ये सब चीजें जब वो हम देख रहे हैं कि वो चाहता है, तो इसके अंदर यूएस जरूर हाथ बढ़ाएगा उसका। और अगर आप नोट करेंगे तो ये जितने भी अटैक्स अब जो हो रहे हैं, पिछले साल जितने भी अटैक्स हुए, इन सबको सेक्टेरियन वायलेंस का एक नाम दे दिया गया, मतलब जातिवाद का नाम दे दिया गया है कि भाई वो अलग वो शिया है और सुन्नी के शिया के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और सुन्नी जो है वो शिया पे अटैक कर रहे हैं। उसको टेररिज्म का एक दर्जा दे दिया गया है, ना कि उसको मिलिटेंसी या सेपरेट एंटिटी के हिसाब से देखा जाए, जिस तरह से केपीके की आज़ादी की बात, तो वो नहीं ले रहे हैं उस तरीके से। तो इसके अंदर से नरेटिव मैनेजमेंट भी चल रही है, और इस नरेटिव मैनेजमेंट के अंदर यूएसए का पूरा हाथ है। तो यूएसए उसकी डीप स्टेट वगैरह चाहती है कि वापस से अफगानिस्तान उनके कंट्रोल में आए, एटलीस्ट वो एक एयरबेस जो उनका मिलिट्री एयरबेस था वो उनके कंट्रोल में है। और शायद ये सारे अटैक्स का बहाना बना के जो नरेटिव मैनेजमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान उनकी मदद से जरूर वहां अफगानिस्तान को ब्लेम करके, अफगानिस्तान के तालिबान को ब्लेम करके उनके ऊपर अटैक कर दे। 2022 में जब ये सरकार आई थी तालिबान की, तब पूरा जो वेस्टर्न मीडिया था तब उनकी बड़ी जय जयकार करती कि ये नया तालिबान, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, ये सारे जो हैं उन्होंने रन किए थे। अब आप पिछले से 1 साल से देखिए तो सिर्फ और सिर्फ बैड न्यूज ही दिखाई जाती है तालिबान को लेकर, उनको लेकर गुड न्यूज कोई नहीं बताई जाती है आगे। तो ये नरेटिव भी मैनेज किया जा रहा है, जिससे कल को जब वो तख्ता पलटे तालिबान का काबुल के अंदर, क्योंकि आप देखें ताकत तो पाकिस्तान की बड़ी है अगर आप देखे जाए मिलिट्री वाइज, और इसमें अगर आप यूएस का आप वो डाल दें, हाथ डाल दें, तो वो बहुत बड़ी एंटिटी हो जाती है। अकेला तालिबान नहीं हैंडल कर पाएगा उसको, न अकेला अफगानिस्तान नहीं कर पाएगा। तो तख्ता अगर वो इस तरीके से पलटते हैं वहां पे, तो उनके पास एक मॉरल हाई ग्राउंड वो ऑलरेडी जनरेट कर रहे हैं कि देखिए वो बहुत दुष्ट थे, वो ये थे, वो जगह के लिए खराब थे। वो हमारा उसके ऊपर क्या है वैल्यू वो अलग है, पर ये इनका नरेटिव मैनेजमेंट जो चल रहा है पीछे से, वो ये है कि वो बहुत दुष्ट थे, जबकि 2024 तक उनको उनकी दुष्टता नहीं नजर आई थी। अब 2025 में जब उनको जो है वहां पे अपना जो है इन्फ्लुएंस बढ़ाने की बात हुई, तब जब बगरा में एयरबेस चाहिए, जब तालिबान हटाना है,
और पाकिस्तान का वो एरिया सिक्योर करना है जहां से रिसोर्सेज आ सके, जहां से कंट्रोल किया जा सके। साउथ एशिया का जो अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नैरेटिव, उस एरिया को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ये सब अब करना शुरू कर दिया है। नैरेटिव ऑलरेडी सेट कर दिया गया है, ऑलरेडी उनको टीटीपी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दी गई है। बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को भी कर दिया जाएगा धीरे धीरे करके। इसी तरीके से जिस तरह से जब पाकिस्तान अटैक करे यूएस की बैकिंग के साथ, तब ये कहा जाए ये वॉर ऑफ लिबरेशन हो रहा है, ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रहा है, वॉर ऑफ जस्टिस हो रहा है। ये ना बोला जाए कि एक बड़ा देश एक छोटे देश के ऊपर अटैक कर रहा है, एक बड़ी आर्मी एक छोटी आर्मी पे अटैक कर रही है और तख्ता पलटा जा रहा है। तो ये पूरा एक नैरेटिव ऑलरेडी सेट है, इसके अंदर यूएस पूरा हाथ देगा। ठीक है। प्रफुल्ल बख्शी जी, एक चीज समझना चाहूंगी मैं आपसे, खास तौर से पाकिस्तान के ऊपर टीटीपी का हमला करना और हमले के तहत जो रणनीति टीटीपी की ओर से बनाई गई है वो क्या है? कहने का मतलब ये कि खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर बन्नू हो, जो इलाके चुन रहा है सबसे पहले टीटीपी, वो क्या दर्शाता है? आप टीटीपी का हमला पाकिस्तान के ऊपर जी। कहने की बात कह रही हैं? जी जी देखिए, बिल्कुल जो टीटीपी को पता है कि उसका जो ग्राउंड लेवल पे और जो ग्रास रूट लेवल पे सपोर्ट कितना है उसके पास, उसको ये भी पता है कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर टीट्स के सपोर्टर्स कितने हैं, खासकर जूनियर लेवल्स के ऊपर, और खासकर जो एरिया पख्तून एरिया की तरफ से आते हैं। एक बार तो पाकिस्तान की मेन बटालियंस होती थी, बलोच बटालियंस होती थी, वही बलोचिस्तान उनके खिलाफ है। वही अब जितने पख्तून एरिया के जितने बशिंदे ऑफिसर्स वगैरह हैं, वो इतने हैप्पी नहीं है पाकिस्तान की पंजाबी डोमिनेटेड आर्मी से, तो वो उनको बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। तो इस समय जो विद ग्रास रूट लेवल सपोर्ट, आर्मी सपोर्ट और बीएलए जो हरकत कर रहा है, सिंध में जो आगजनी फैल रही है, पख्तूनवा में जो फैल रही है, इस सब को मद्देनजर रखते हुए मैं ये आपको वक्त की कमी